Hi friend, welcome back. Have you ever looked up at the stars and wondered, is there someone out there? Civilization far older, far wiser than us, harnessing not just electricity for fossil fuel, but the unimaginable power of entire star or even galaxies. Could there be alien societies with technology so advanced that they can build the structure around suns to capture all their energy or travel between the galaxies like we travel between the cities in this vast, mysterious universe? Earth is just one pale blue dot, yet there on this small planet, humans are slowly awakening with the power of energy shifting from coal and oil to forces of the sun, the wind, and the atom. Welcome to this cosmic journey where they explore the Kardas scale, a system that classifies the civilization based on their energy uses. We all discover where the humanity stands today, why we are not yet become a type 1 civilization, what kind of energy alien civilization might be using, and what the legendary Stephen Hawking had to say about our future, our survival, and our place in the universe. Let's embark on this voyage from the earth of age of cosmos to understand the true power of civilization in the universe. जी हाँ दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं। क्या आपने कभी तारों को देखकर ये सोचा है, क्या वह कोई और है या हमसे कहीं ज्यादा पुरानी और विकसित सभ्यताएं जो केवल कोयले या बिजली या नहीं बल्कि पूरे सितारों या आकाश गंगाओं की ऊर्जा को उपयोग करती है? तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन इन द यूनिवर्स एंड देयर एनर्जी यूसेस इन द विजन ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स। इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में पृथ्वी केवल एक छोटी सी नीली बिंदु है। फिर भी इस छोटे से ग्रह पर मानव धीरे धीरे ऊर्जा की शक्ति को समझ रहा है। कोयला और तेल हटकर बस सूरज, हवा और परमाणु की ओर बढ़ रहा है। तो आज मैंने ये सोचा कि दैट वी हैव टू मेक दिस वीडियो रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ सिविलाइजेशन इन द यूनिवर्स इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ। एक 1964 में कार्दाशव स्केल डेवलप्ड बाय निकोली कार्दाशव इन 1964। उन्होंने एक स्केल डेवलप किया बेस्ड ऑन हाउ द सिविलाइजेशन इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, हाउ द एनर्जी कंजम्पशन एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज। सो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन दैट स्केल। दिस वन, ये स्केल डिफाइन हुआ था कि हम आज प्रेजेंस में कितनी एनर्जीज यूज कर रहे हैं, कितने वॉट हो रहा है। दैट हैव टू बी डिफाइनिंग द टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं कि वो या तो भगवान है या कोई एक आइडियल कंडीशन बॉडीज जो अपनी सारी एनर्जीज को यूज कर रही है, हार्नेसिंग एन एंटायर गैलेक्सीज एनर्जीज। इस पहले वीडियो में मैंने बात किया था रिगार्डिंग वी कैन नॉट बी कैप्चर द लाइट एनर्जी, लाइट स्पीड। तो वो एक डिफाइन करता है कि हो सकता है कि जो भगवान है दे आर यूजिंग द लाइट स्पीड, वी कैन नॉट बी द मास कुड नॉट बी गोइंग टू बी इंफिनिटी। मतलब उनकी हो सकती है वो एनर्जी कैपेबल हो जो लाइट की स्पीड को कैप्चर कर सके। Obviously that we cannot be able to narrate that one. So civilization 1 uses energy available on its planet like solar, wind and geothermal, this is on. तो उनका पावर कंजम्पशन ये है 10 power 13 that current human civilization is existing, and this full planetary control type 1 it's 10 power 16 is using this one, this power convention. और टाइप 2 में आप देखेंगे कि हार्नेसिंग ए स्टार पावर, पूरे सूर्य की जो आकाश गंगा की टाइप 1 में है, अपनी ग्रहों की संपूर्ण ऊर्जा को वो उपयोग करती हैं, जैसे सौर, पवन और जियोथर्मल एनर्जी, दैट इज वन।
एंड टाइप 2 पूरे सूर्य की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जैसे डायसन स्फीयर का उपयोग करते हैं। और तीसरे सिविलाइजेशन में पूरी आकाशगंगा के स्तर पर उनकी ऊर्जा को नियंत्रित करना। दिस इज सो लेट्स मूव ऑन। चलिए पहले बात करते हैं अपने सिविलाइजेशन की जो करंटली हम जो जी रहे हैं। टाइप 0 सिविलाइजेशन, दिस इज हैज नॉट येट मास्टर्ड ऑल द एनर्जी, मींस हम लोग सारी अपनी एनर्जी को कैपेबल नहीं कर सके हैं, अभी तक नहीं यूज कर सके हैं। दिस इज वन, इट रिलाइज ऑन अ फॉसिल फ्यूल, जो ह्यूमस एंड ऑल दैट क्रूड, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। लिमिटेड रिन्यूएबल सोर्सेज, हैज नॉट पार्शियली कंट्रोल ओवर द नेचुरल फोर्सेस। यूसेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम कोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेचुरल गैसेस, लिमिटेड रिन्यूएबल, सोलर, विंड, बस इतने लिमिटेड तक हम लोग रह चुके हैं। हाइड्रो आने वाला है, हाइड्रो का जो इनकॉर्पोरेशन है वो चालू हो चुका है। वी आर डेवलपिंग दैट ट्रेन्स एंड ऑल दैट एनर्जी वी कैन यूटिलाइज बाय द ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम। कैन नॉट फुली कंट्रोल द वेदर, हम लोग के वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अर्थक्वेक के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा, क्या नहीं है, नहीं पता। क्लाइमेट चेंज वी प्रिडिक्ट एज पर द सैटेलाइट, getting the information from the satellite. Communication, transportation, energy system are still, मतलब हम लोग अभी डेवलप हैं, still divided politically and socially. No global unifications. Faces challenge like pollution, उसके वजह से हम लोग pollutions, resource wars and inequality पे जा रहे हैं। Energy output कितना है? 10 power 3. This is type 0 civilization. Earth example क्या है? As of today is approximately 0.73 according to theoretical extrapolation, Carl Sagan's modification formula. This is, I'm going to define that one. स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि यदि हम इस बदलाव को, मानवता को अस्तित्व संकट मतलब करें, तो आने वाले टाइम में हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। बट वी आर नॉट एडमिटिंग दैट वन। हम लोग इसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिर भी इसका कोशिश कर रहे हैं। बट मे बी इन फ्यूचर वी विल ट्राई टू गेट द टाइप 1 civilization for that one. Now move on. टाइप 1 सिविलाइजेशन पे बात करते हैं। सिविलाइजेशन दैट कैन हार्नेस एंड कंट्रोल ऑल द एनर्जीज अवेलेबल इन पे, मतलब वो सारी एनर्जीज को अपने कंज्यूम, मतलब दे हैव नॉलेज अबाउट दैट एंड दे आर यूटिलाइजिंग। वी मींस अगर हम लोग को रीच करना है तो हम लोग शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल सोर्सेस, सोलर, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। मींस अगर हम लोग जो ये कोल बर्निंग एंड ऑल द थिंग्स, इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। वी कैन नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट वन। बट एनी हाउ, मे भी इन कह सकते हैं कि इन सिविलाइजेशन में हो सकता है कि एलियंस आ जाएं। दैट इज वन। वेदर कंप्लीट वेदर कंट्रोल एंड डिजास्टर प्रिवेंशन, undefined communication, unified communication and energy grid across the global, eliminates energy scarcity and pollution, मतलब हम pollution को भी रिमूव कर सकते हैं, और that is one। और एनर्जी कंजम्पशन क्या है, आउटपुट क्या है हमारा? 10 power 16 watt। एग्जाम्पल, ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे, नो पोल्यूशन होगा, टोटल प्लैनेटरी एनर्जी का कंट्रोल होगा हमारे हाथ में। Now tied to civilization, that is one. A civilization that can be harnessed the entire energy output of its star, example the sun, मतलब सारे एनर्जीज को of the star they are using, कंजम्पशन हो रहा है, मतलब वो कंज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है कि इस लाइन में भी एलियंस का डिपेंडेंसी अप्लाई हो सकता है कि पूरे सूर्य की ऊर्जा को नियंत्रित कर, मतलब अपनी व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी वी आर कंज्यूमिंग, दैट वी हैव टू कंट्रोल। मींस हमारे अंदर इतनी शक्तियां हो, इतनी पावर हो, दैट इज कॉल्ड, वी लाई ऑन द टाइप 2 सिविलाइजेशन। अभी तो ये बहुत दिन है, वी कैन नॉट बी एबल टू चेज राइट नाउ। फर्स्ट वी कैन चेज टाइप 1 सिविलाइजेशन, अगर वो हो जाए तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा।
पहले वैसे भी हम लोग टाइप 0.73 पे लाई कर रहे हैं, दैट इज वन। एंड सो अभी कह सकते हैं इसको हाइपोथेटिकल एडवांस एलियन सिविलाइजेशन। एग्जाम्पल अभी इसका डिफाइन नहीं हुआ है, दैट इज वन। और अभी जैसे चाइना का आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल सन डेवलप करा है फॉर द कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी, दैट इज वन। द पॉसिबल क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सन्स एंड स्टार्स। सन्स अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो आप अपना एनर्जी खुद जनरेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट गेटिंग द सोर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट और सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो suns, what is we can say, the hydrogen, that is one, hydrogen energy. So that is China is doing. We maybe in future हम लोग भी इस चीज पे काम करेंगे। Yeah, so not type 3 civilization that can utilize the energies of the entire galaxy, trillions of stars, मतलब पूरे ब्रह्मांड की वो एनर्जी को वो अपने अंदर कैप्चर कर सके और दे हैव टू यूटिलाइज। अब तो ये बात होगी तो ईश्वर या भगवान ही इस चीज में लाई कर सकते हैं। पूरी आकाश गंगा की ऊर्जा को लेना अत्यंत उन्नत सभ्यता, मीन्स इट्स अ टोटली गॉड गिफ्टेड समथिंग लाइक गॉड लाइक सिविलाइजेशन हो जाएगा ये। एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, डार्क मैटर एंड इवन स्पेस टाइम फैब्रिक। सो अभी तो ये फिलहाल होना मुश्किल है। ये तो जब हो सकता है कि हम लोग आज से करीब आफ्टर AD 2050 दैट वी कैन कैप्चर, बट राइट नाउ वे हम लोग तो ये नहीं कर सकते। दैट इज फर्स्ट टाइप 1 में हम लोग कैपेबल हो जाएं, दैट इज कुड बी बेटर फॉर अस। Intergalactic travels, godlike technology even manipulates the space-time। जैसे कि पुराने अपने सभ्यताओं में बताया जाता था कि भगवान धरती से आकाश, आकाश से धरती, that civilization we can define as a type 3 civilization, galactic, this as one। So ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि आने वाले कई सदियों बाद की ये चीज हम लोग कर पाए, बट होना तो मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। वी कैन से हम जानेंगे कि आज मानवता कहाँ खड़ी है। हम एक टाइप 1 सभ्यता को क्यों नहीं बना पा रहे हैं। क्या एलियन सभ्यता इससे भी कहीं आगे निकल चुकी है? और मेरा तो मानना ये है कि वो तो निकल चुके हैं। वी आर नॉट चेजिंग हिम डायरेक्टली बट दे आर लुकिंग अस। सो स्टीफन हॉकिंग ने हमारे भविष्य और अस्तित्व को लेकर क्या चेतावनी दी थी, ये भी मैं अभी आपके बारे उसको बताऊंगा, दैट इज वन। सो चलिए जानते हैं क्यों, आखिर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इस चीज को चेज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वन, द टाइप 1 सिविलाइजेशन, दैट इज वन। So depends on fossil fuel. We still use coal, oil and gas, finite and polluting। मतलब उस चीज को यूज तो कर रहे हैं मगर उस चीज के जो आउटपुट निकल है we cannot be able to control that one। जो pollution निकल रहा है, these are inefficient compared to the planetary energy sources। अगर उस चीज को हम लोग कंट्रोल करना सीख जाएं तो मे बी इन फ्यूचर we can take the type 1 civilization आने वाले टाइम में। So technological limits, we are lack of infrastructure to tap the earth's full solar, geothermal and ocean power, fusion energy, a game changer, is not a fully commercialized। Obviously हम लोग अभी उतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है कि हम लोग उस चीज को कैप्चर कर पाए। तो इन सीमित तकनीक क्षमता की वजह से we cannot be able to touch global disunity। जी हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। Energy development is uneven, rich countries are more while others struggling, conflict and politics delay renewable technology। भाई
एक बड़ा देश छोटे देश को आगे बढ़ने नहीं देता है। ये तो करंट एग्जांपल है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट सिचुएशंस। सो जो कंट्री चाहती भी है, दे आर नॉट बी एबल टू डेवलप दैट वन। सामने वाली कंट्री, जो बड़ी कंट्री है, जो बड़े देश हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, एनवायरमेंटल डैमेजेस। ओवर यूज ऑफ dirty energies have led to climate changes and transition to clean energies urgent but slow. पर्यावरण नुकसान और जलवायु परिवर्तन, this is all major just because of we are using that current energy and converting into power, but output of their wastage is coming to getting the our climate is going to be pollute that one. आज हम सिर्फ पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को 0.16% उपयोग कर रहे हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं वी कैन बी एबल टू टेक द टाइप 1 civilization in the future that one. So last topic, this is one Stephen Hawking views on Earth, views on energy and civilization. स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, I don't think the human race will be survive the next 1000 year unless we spread into the space. हम लोग नेक्स्ट आने वाले 1000 ईयर में हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग ने स्पेस में इस एनर्जीज को खोजने की कोशिश नहीं की। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। एक बुद्धिमान ही एक तरीका है जो परिवर्तन को कैप्चर कर सके, पा सके। सो व्हाट वी बिलीव्ड, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी इज अ की टू आवर सर्वाइवल। जो एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी है, मीन्स उसको हम लोग सही तरीके से यूज कर रहे हैं और उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है जो हमारे अर्थ को। सो हम कह सकते हैं कि वही हमारा जीने की एक जरिया है। दैट इज वन। अर्थ कैन नॉट सपोर्ट अनलिमिटेड कंजम्पशन। जो धरती है वो हद से ज्यादा कंजम्पशन को नहीं बर्दाश्त कर सकती है। एक समय आएगा कि जो ये एनर्जी फॉसिल फ्यूल कोल कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। That cannot be able, then after that we cannot be able to survive that one. We must move toward renewable sources and explore the space. Renewable sources just like clean energy systems जो environment में available है, जो खत्म नहीं हो सकती, infinite है, that we can use. Just like sun regular आ रहा है, that we can absorb the solar power system, hydro generation system and all the things. On our current energy uses, we consume around 18 terawatts, 1.8 into 13 watts globally हम लोग ये consume कर रहे हैं energy. That's only 0.16% of energy reaching Earth from the sun. This is, I already told regarding the sun we are using. Hawking emphasized the shift to solar fusion and sustainable tech to avoid एक्सटिंक्शन। अगर हम लोग सोलर और फ्यूजन सस्टेनेबिलिटी पे करेंगे तो ये चीज आने वाले टाइम में खत्म हो सकती है। दैट मीन्स हम लोग फॉसिल फ्यूल और कोल का कंजम्पशन बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होगा और जो एनवायरनमेंट है दैट गोइंग टू बी अ बेटर इन द करंट सिचुएशन। सो आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे आने वीडियो में मैं इसके बारे में और कुछ नया डालूंगा which is related to the science and the technology. So thanks for the watching the video. Please subscribe my channel.